जीवन तो दुख ही देगा, चिंता ही देगा, और क्या चाहते हो इससे। जीवन का नाम ही प्रश्न है, उलझाने वाला है। सुलझे हुए तो तुम पहले से ही थे, ये ब्रह्मांड सुलझा हुआ तो पहले से ही था। फिर जीवन की जरूरत ही क्या है? इतने प्राणों की, इतनी ऊर्जा की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? शांत मिट्टी बनकर लेटे हुए थे। तुम सब कुछ कर सकते हो, और ये जीवन तुम्हें सिर्फ कुछ भी ना करने के लिए मजबूर करेगा। वो सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने का प्रयास करेगा, रुक जा, थम जा, तू कुछ नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू निर्भर है। और कर ही क्या सकता है वो? हाथ बढ़ाकर रोक तो नहीं सकता तुम्हें। एक इंसान अपनी राह पर बढ़ रहा था, मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, मीलों से चलकर आ रहा था, संघर्ष करके आ रहा था, बहुत थक चुका था। अब एक एक पांव उसे सोचकर रखना पड़ रहा था। अंधेरा भी घिरने लगा था। तभी अचानक एक तरफ से एक आकृति सी बाहर को आई और चीखने लगी, आगे मत जाना, रुक जा, यहीं पर वापस चले जा, मारा जाएगा, वो राक्षस तुझे जिंदा ही खा जाएगा। हजारों लोग मारे गए इसी राह पर, मैं भी उनमें से एक था। इससे थोड़ा सा भी आगे गया तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। मैं तुझे बचाने आया हूं, बाकी तेरा मन जो मर्जी कर। ये कहकर वो आकृति गायब हो गई। उस आदमी का दिल तेज तेज धड़कने लगा, घबराहट होने लगी, अपनी जान की चिंता होने लगी। जान से ऊपर क्या है, कौन सी मंजिल है? उसने समझदारी दिखाई और वापस मुड़ गया। जान बची लाखों पाए, पर वो आकृति थी कौन? कुछ भी नहीं। लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाकर मंजिल से दूर रखना उसका मकसद था। खेल था जंगल का। जो डर गया सो डर गया, वापस मुड़ गया। जो नहीं डरा अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहा। जिसने ज्यादा परवाह ना करी उसने मंजिल को पा लिया। कुछ गिने चुने लोग ही आगे बढ़ते थे और मंजिल को पाते, बाकी सब वापस चले जाते। ऐसे ही ये दुनिया तुम्हारे ही ख्यालों की मदद से तुम्हें मूर्ख बना रही है, तुम्हें डरा रही है, तुम्हें पीछे की ओर धकेल रही है, और तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। बताओ कौन रोक सकता है? नाम बताओ। तुम विचारों से डरकर पीछे मुड़ रहे हो। क्यों नहीं जी रहे? क्यों इतना दबाव ले रहे हो? क्या जीवन रुक गया? लोग तो कहेंगे ही ना, जताएंगे ना कि उनके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं चलता। लोग जो खुद हासिल नहीं कर पाए तुम्हें डराएंगे ही ना। कुछ भी नया शुरू होगा तो अनिश्चितता तो होगी ना। ये नकारात्मक सोचने वाला दिमाग परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा ही ना। दिमाग और मन के काम करने का तरीका देखना है ना, तो समझो अच्छे ख्याल तो 2 पल में गायब हो जाते हैं। उनमें चस्का नहीं आता, बस अच्छा महसूस होता है और भूलने लग जाते हैं। और बुरे ख्याल न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह बढ़ते चले जाते हैं, गहरे हुए चले जाते हैं। तुम दुखी हो पर दिमाग को चस्का आ रहा है, तो सोचो ये दिमाग तुमसे चाहता क्या है? निराश पड़े हो, बस दिन पे दिन काट रहे हो, ताकि एक दिन ऐसा आए जब सोकर दोबारा उठो ही ना और मुक्त हो जाओ। पर जब वो मौका वाकई में आएगा तो विलाप करोगे। किसी तरह 2 क्षण और मिल जाए जीवन के, मैं जिया ही नहीं, सुख भोगे ही नहीं, प्रयास करे ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था, बहुत कुछ देखना बाकी था। मैं उलझा रहा ख्यालों में, लोगों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटी छोटी चिंताओं में, और कभी जिया ही नहीं। दोस्तों, आज ही अपने फैसले से जियो, ना दिमाग से, ना ख्यालों के प्रभाव से, ना लोगों के डर से, ना गिरने के डर से, ना खोने के डर से। जिस भी विषय से, चीज से, संभावना से तुम डर रहे हो, उसकी गहराई में जीवन का सत्य ही तो छुपा है तो सब यहां पर माया ही, मिथ्या ही, नकली ही, जाने वाला ही। अंत ही तो सत्य है। जितना महत्वपूर्ण इस दुनिया में जन्म देने वाली शक्ति है, उतनी ही महत्वपूर्ण नाश करने वाली शक्ति भी है। दोनों को मिलाकर ही जीवन की रचना होती है, जीवन चलता है। अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। एक इंसान को एक गुलाब के बाग में चारों तरफ रंगीन गुलाब नजर आते हैं, सुंदरता प्रतीत होती है, सुगंध आती है, नीला आकाश और बादल उसको प्रभावित करते हैं, ठंडी हवा के थपेड़े उसको सुकून देते हैं, हरी घास को देखकर उसे अच्छा लगता है, पंछी और तितलियां उसे मोहित करते हैं। और वहीं दूसरे इंसान को उसी बाग में झाड़ियां, कांटे नजर आते हैं, सांपों से डर लगता है कहीं सांप ना हो, कीड़े देखकर वो विचलित हो जाता है, उसे अकेलापन महसूस होता है, वो एक जैसे गुलाबों को देखकर ऊब जाता है। जगह वही है, बस फर्क नजरिए का है। तुम ढूंढ क्या रहे हो? तुम चाहते क्या हो खुद के लिए? अगर ढूंढोगे तो जीवन के हर मोड़ पर, हर राह पर तुम्हें दुख, मजबूरी और कमजोरी मिल जाएंगी, और वही उन्हीं राहों पर तुम्हें मजबूती, ताकत और खुशियां भी मिल जाएंगी। तुम ढूंढ क्या रहे हो? जीवन के संघर्ष तो तुम्हारी मजबूती का परीक्षण है, तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एकमात्र जरिया है, तुम्हें अनुभव देने का, समझदारी देने का जरिया है। वो तुम्हें खुद से जोड़ते हैं, तुम्हें ईश्वर से जोड़ते हैं, वो तुम्हें खुशियों को अच्छे से महसूस करने की ताकत देते हैं। जीवन कौन सा थम जाता है? जीवन तो सदैव आगे बढ़ता रहता है। दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है। अपनों को खोने का गम कर रहे हो, खो दिया, पीछे रह गए, मृत्यु हो गई, छोड़कर चले गए, पर जब वो साथ थे उनकी जरा सी भी परवाह नहीं करी। या इसी जीवन में तुम्हें सालों साल का उनका साथ मिला, उसको नजरअंदाज कर रहे हो। वो भी तो इसी जीवन ने तुम्हें लाकर दिया ना। तुम वो हो जो 5 मिनट की एक नन्ही सी ख्वाहिश ना पूरी होने पर
कुछ दिन या कुछ महीने विलाप करते रहते हो, गम में डूब जाते हो, जीवन को कम समझने लगते हो, पर वही जीवन तुम्हें निरंतर सांसें दे रहा है। भूख लगने पर भोजन मिल जाता है, रात को थकने पर सो जाते हो, उसको नजरअंदाज कर देते हो। एक बार दोनों को पलट कर देखो ना, जो मिल रहा है वो छिन जाए और छोटी छोटी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो जी पाओगे? किसी उदास रहने वाले इंसान से एक बार मैंने कहा, मेरे पास एक चमत्कारी तरीका है तुम्हारी उदासी दूर करने का। उसने कहा बताओ। मैंने कहा जब भी तुम उदास महसूस करो तुरंत आंखें बंद कर लेना, जहां भी हो बैठ जाना और तब तक आंखें मत खोलना जब तक उदासी ढल नहीं जाती, अंदर खुशी पैदा नहीं हो जाती। ये नियम तुम ले लो। सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके पहली बार वो पागल सा हो गया। फिर उसने आंखें खोली तो उसे समझ में आया कि नजर का होना, दुनिया के रंगों को देखना ही अपने आप में सबसे बड़े सुखों में से एक है। और मैं छोटे छोटे विषयों पर उदास हो रहा हूं। कभी घर से बहुत दूर किसी शांत पेड़ के नीचे खड़े हो जाना, आसपास दूर दूर तक कोई ज्यादा ना हो, बस बहती हवा को महसूस करना, बीतते हुए जीवन को महसूस करना, मुस्कुराना और खुद से कहना जैसा भी हूं मैं दुनिया के लिए, खुद के लिए अच्छा हूं, मैं सफल हूं, कुछ तो मिला ही है, प्रयास तो किए ही है मैंने, मुसाफिर हूं, जो खो गया उसे बहुत पीछे छोड़ आया हूं। हर दिन अपने कर्मों से अपनी एक मजबूत कहानी लिख रहा हूं, अपने साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूं। चले जाना वापस फिर अपनी दुनिया में, बेफिक्र होकर, बेपरवाह होकर, मजबूत होकर। माना अधूरा है जीवन, अधूरी चाहते, टूटे हुए ख्वाब, बिछड़े दोस्त, बिखरे सपने, पर अधूरेपन में भी एक अलग ही नशा है दोस्तों। वो यादों को खास बना देता है और किसी भी चीज की अहमियत हमें सिखा देता है। वो हमें इस दुनिया की मृत तृष्णा में, माया में फंसने नहीं देता और सच्चाई का एहसास दिलाता है। वो हमें खुद से जोड़ता है, खुद के साथ होने का एहसास दिलाता है। और कोई अपना नहीं, और कुछ अपना नहीं, कुछ मेरा नहीं। अगर सब कुछ होता, हर सपना पूरा हो जाता, तो हम जीवन में इस कदर खो जाते कि कभी खुद से नहीं जुड़ पाते, अंधे हो जाते, और जब जागते तो जाने का समय आ जाता। आज कम से कम जगे हुए हैं, होश में, दुनिया के मोह में घुसे नहीं हुए, थोड़ा सा दूर है। दुखों में सुख ढूंढना सीख गए और गमों में मुस्कुराना भी सीख गए। कम से कम खुद को पहचानते तो हैं कि मैं हूं कौन। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जीवन बहुत खास हो, हर समय खास हो। छोटे छोटे विषयों में भी दुनिया भर का आनंद आपको मिल जाता है। शाम हुई, छुट्टी हुई, थके हुए तुम, कंधों पर बस्ता टांगा और घर में बने हुए खाने की सुगंध यहीं आ गई, अभी से ही आ गई। चाल में दम आ गया, कान में ईयरफोन लगाए निकल पड़े वापस मधुर गाने सुनते हुए और गुनगुनाते हुए। मन में अब आराम की इच्छा है और आराम मिल भी जाएगा सौभाग्य से। कर्मों से सजा हुआ एक अच्छा दिन बीत गया। संघर्ष आए तो क्या, तुमने कौन सा कर्मों में कमी छोड़ दी? तुम अपना घर चलाने में कामयाब हुए और इससे बड़ी जीत किसी इंसान की नहीं हो सकती। तुम किसी राजा से कम हो क्या यार? सुकून से झूमते हुए वापस जाओ। ये थकान भी अलग ही नशा है दोस्त। कभी अपने कंधे पर हाथ थपथपाकर बोलना, कोई चिंता नहीं, सब देख लेंगे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए या सब कुछ खत्म हो जाए। करना इसे रोज करना, तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। जो इस शरीर में जी रहा है ना, उसे लगेगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई अपना खड़ा है, कोई बड़ा खड़ा है, कोई मजबूत खड़ा है, मैं अकेला नहीं हूं।